शिव और माता पार्वती के बीच एक ऐसा संवाद है जिसमें वो प्रेम की प्रकृति, उसके विभिन्न रूपों और जीवन में उसके महत्व पर चर्चा करते हैं। वे प्रेम के आदर्शों, क्षमा की शक्ति और कठिनाइयों का सामना करने में प्रेम की भूमिका के बारे में बताते हैं। आज के पॉडकास्ट में सुनिए शिव पार्वती संवाद। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ। शांत संगीत बज रहा है। कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियां दिखाई पड़ रही हैं। शिव ध्यान मुद्रा में तल्लीन हैं। उनकी आंखें बंद हैं और चेहरे पर शांति झलक रही है। तभी माता पार्वती धीरे से प्रवेश करती हैं। उनका चेहरा विचारमग्न है। वे शिव के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और धीमे स्वर में पुकारती हैं, शिव। पार्वती, क्या बात है? तुम इतनी सोच में क्यों डूबी हो? कुछ नहीं स्वामी, बस प्रेम के बारे में सोच रही थी। प्रेम, ये कैसा विषय तुम्हारे मन में आ गया पार्वती? माता पार्वती कुछ विराम लेती हैं और फिर कहती हैं, ये सृष्टि ही प्रेम का प्रतीक है ना स्वामी। पहाड़ों की ऊंचाइयां, नदियों का प्रवाह, सूर्य का प्रकाश और चांद की शीतलता, सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा है ना स्वामी। बिल्कुल सही कह रही हो पार्वती। ये सारा संसार प्रेम के सूत्र में बंधा हुआ है। किंतु स्वामी, प्रेम कैसा होना चाहिए? क्या मनुष्यों के प्रेम में यही संतुलन होता है? हे पार्वती, प्रेम को परिभाषित करना मुश्किल है। ये एक ऐसी अनुभूति है जिसे शब्दों में कहा नहीं जा सकता। ये एक ऐसा भाव है जो हृदय में गहराई से बस जाता है। किंतु हां, ये सच है कि प्रेम का एक स्वरूप होता है। कैसा स्वरूप? प्रेम का स्वरूप समर्पण में है। ये अपने अहंकार को मिटाकर दूसरे के सुख में अपना सुख देखता है। ये दूसरे की खुशियों के लिए खुद को पीछे रख देता है। यही प्रेम का समर्पण भाव है। परंतु स्वामी, क्या प्रेम में अपनापन नहीं होता? अपनापन अपनापन तो होता है पार्वती, किंतु ये अपनापन स्वार्थी नहीं होता। वो साथ देने में, समझने में, सहारा बनने में होता है। प्रेम में ये इच्छा होती है कि आपका प्रेमी सदैव खुश रहे, सफल रहे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करे। अब सही कह रहे हैं स्वामी। प्रेम जहां बांधता है वहीं स्वतंत्रता भी तो देता है। ये किसी पिंजरे की तरह नहीं होता, बल्कि खुले आसमान की तरह होता है, जहां उड़ने की छूट होती है। बिल्कुल, प्रेम किसी को जकड़ता नहीं है पार्वती, बल्कि हवा में उड़ने देता है। यह प्रेमी को अपनी क्षमताओं का एहसास करवाता है। वो उसकी कमियों को दूर करने में मदद करता है और उसकी प्रतिभा को निखारता है। परंतु स्वामी, क्या प्रेम में कभी क्रोध नहीं आता? क्या प्रेमी कभी एक दूसरे से नाराज नहीं होते? पार्वती, क्रोध तो हो सकता है, यह मानवीय स्वभाव है, परंतु प्रेम उस क्रोध को नष्ट कर देता है। प्रेम में क्षमा का भाव होता है, समझ का भाव होता है। प्रेम सिखाता है कि गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि
शांत होकर बात करनी चाहिए। प्रेम इस बात को समझता है कि क्रोध सब कुछ नष्ट कर सकता है। हे शिव, आपका और मां दुर्गा का प्रेम भी ऐसा ही है ना, जहां कभी क्रोध हावी नहीं होता, बल्कि हमेशा समझ और संतुलन के साथ चलता है। हाँ पार्वती, हमारा प्रेम इस संसार के लिए एक उदाहरण है। ये विनाश और सृजन का, शक्ति और शांति का संतुलन है। दुर्गा शक्ति का प्रतीक है और मैं शांति का, परंतु हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परंतु स्वामी, कभी कभी तो आप मां दुर्गा से युद्ध भी करते हैं। हाँ पार्वती, युद्ध भी प्रेम का ही तो रूप है। कभी कभी बुराई को खत्म करने के लिए युद्ध करना आवश्यक होता है, और जब युद्ध समाप्त होता है तो हम पुनः साथ आकर मिल जाते हैं। आप दोनों सचमुच प्रेम के आदर्श हैं स्वामी। आपका प्रेम ये बताता है कि प्रेम में न केवल मधुरता होती है, बल्कि कठोरता भी संभव है, किंतु दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, अपने प्रिय का कल्याण। चलो पार्वती, इस बातचीत के साथ वाटिका की सैर करते हैं। वहां के खिले हुए फूल और पहाड़ों की शीतल हवा हमारे मन को और भी प्रसन्न कर देगी। शिव और पार्वती हाथों में हाथ डाले वाटिका की ओर प्रवेश करते हैं। चारों तरफ बर्फ से ढकी चोटियां, सूर्य की किरणें चमक रही हैं। दूर घाटियों में हरे भरे वृक्ष लहरा रहे हैं। वाटिका की ओर जाते हुए रास्ते में शिव और पार्वती विभिन्न देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं। वहीं वाटिका के पास एक छोटा सा झरना बह रहा है, जिसकी मधुर ध्वनि वातावरण को और भी सुहाना बना देती है। तभी माता पार्वती झरने की ओर इशारा करते हुए शिव से कहती हैं, देखिए स्वामी, कितना सुंदर झरना है। इसकी ध्वनि कितनी शांत है। बिल्कुल पार्वती, ये प्रकृति की अद्भुत रचना है। ये झरना हमें सिखाता है कि जीवन में भी निरंतर बहते रहना चाहिए, रुकावटों को पार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। इस झरने का शीतल जल हमें ये बताता है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, परंतु ठीक वैसे ही जैसे ये झरना, ये जल पत्थरों को काटकर आगे बढ़ता है, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों का सामना दृढ़ता से करना चाहिए। उस ओर देखो पार्वती, सूर्यास्त हमें याद दिलाता है कि हर दिन का अंत होता है, किंतु हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। प्रेम में भी ऐसा ही होता है। कभी रूठना, कभी मनाना, दूरियां, ये सब आती जाती रहती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम फिर से जुड़ जाता है और पहले से और ज्यादा मजबूत हो जाता है। भगवान शिव की इन सभी बातों से पार्वती संतुष्ट महसूस करती हैं। उनके मन में प्रेम से जुड़े जितने भी द्वंद्व थे, वो अब शांत प्रतीत होते हैं। वो मुस्कुराते हुए शिव से कहती हैं, धन्यवाद स्वामी, आपके ज्ञान से मेरे मन के बहुत सारे सवालों का उत्तर मिल गया। हे पार्वती, प्रेम के रास्ते पर सवाल हमेशा उठते रहेंगे, परंतु महत्वपूर्ण है कि हम उन सवालों के उत्तर ढूंढते रहें। रेडियो सिटी पॉडकास्ट, रेडियो सिटी पॉडकास्ट, धर्मनाथ आरजे अभिषेक के साथ।